हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंटेलेक्ट एजुकेट एकेडमी। तो आज हम लेके आए हैं बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि टैट में बहुत हेल्पफुल होंगे। और ये क्वेश्चंस रिपीटेड एग्जाम मतलब पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं, रिसेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन और हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में भी एमसीक्यूज हमें देखने के लिए मिले। तो हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल नेवर ड्रिंक वाटर इन इट्स एंटायर लाइफ। कौन सा एनिमल है जो अपनी पूरी लाइफ में पानी नहीं पीता है? कंगारू है या हिप्पोपोटामस है, रैट है या कंगारू रैट है? तो हम देखेंगे यहाँ पे कंगारू तो पानी पीता है, हिप्पो भी पानी पीता है, हमने देखा हुआ है। और रैट तो नॉर्मल है, पानी पीता है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो कंगारू रैट की कंगारू रैट जो है वो पानी नहीं पीता। जो ये ग्रेन्स जो भी ये चीज़ें खाता है मतलब ग्रेन्स वगैरह वो उन्हीं में से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, ये वैसे पानी नहीं पीता है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ डी। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिजिकल फेज ऑफ लाइफ कॉल्ड? प्रोटोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्म बोलते हैं या फिर ऑर्गेनेलिज। फिजिकल फेज ऑफ लाइफ किसे कहते हैं? वो है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल फेज ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड फिजिकल फेज ऑफ लाइफ। थर्ड क्वेश्चन, द लार्जेस्ट सेल इज। लार्जेस्ट सेल कौन सी है? यहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं लॉन्गेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल में। अब यहाँ पे कुछ लोग क्योंकि इस चीज में कंफ्यूज होंगे वो बोलेंगे नर्व सेल इज द लार्जेस्ट सेल, पर नर्व सेल नहीं है। नर्व सेल क्या है? लॉन्गेस्ट सेल है। क्या है? लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल है। और ओवम भी नहीं होगा इसमें लार्जेस्ट सेल। ओवम आएगा किसमें? जब हम बात करेंगे सिर्फ ह्यूमंस की बात करेंगे तो ओवम आएगा। तो फिर यहाँ पे आंसर होगा इस क्वेश्चन का सी, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड आया हुआ है एग्जाम्स में। लार्जेस्ट सेल कौन सी हुई? एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का एग। फोर्थ क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल। अब ये वो वही क्वेश्चन कि ह्यूमन का लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है। तो हमें पिछले क्वेश्चन में ही अब हम देखा हमने कि ओवम, ओवम को बोलते हैं हम लार्जेस्ट सेल ह्यूमन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नाउ ब्लैंक इज द लॉन्गेस्ट सेल। अभी हमने फिर से देखा पहले ही कि लॉन्गेस्ट सेल की बात कर रहे हो तो कौन सी होगी? नर्व सेल। और स्किन क्या होगा? देखिए यहाँ पे स्किन ऑप्शन भी है, स्किन होगा, ये ऑर्गन है, अंग है। सबसे बड़ा अंग अगर पूछा जाए तो कौन सा है? स्किन। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर अपने पास ए है। नर्व सेल को हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट सेल। What is the name of the cell in the body that engulfs? engulf का क्या मतलब है यहाँ पे? engulf बोल रहे हैं कि निगलना, किसी चीज को निगल जाना। cells in the body that engulf foreign particles like bacteria। तो नेम हमें बताना है जो कि निगल जाती है किनको? फॉरेन पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया। तो यहाँ पे बताना है, ये है फेगोसाइट है, ग्लोबुलिन है या कौन सा है इन सब में से? तो इसका आंसर होगा ए, फैगोसाइट्स हैं वो बैक्टीरिया, वो सेल्स जो क्या कर जाती हैं? निगल जाती हैं फॉरेन पार्टिकल्स को, बैक्टीरिया के जैसे फॉरेन पार्टिकल्स को। सेवेंथ क्वेश्चन, देयर आर ब्लैंक नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर कितने मसल्स होते हैं ये हमें बताना है। 638 होते हैं या फिर 637, 639 या 640। तो हमें पता है कि ह्यूमंस के अंदर कितने सेल्स होते हैं, नहीं पता है तो फिर देखेंगे यहाँ पे 640 सेल्स। कितने? 640 सेल मसल्स होते हैं इन ह्यूमंस में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है और डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है। आरबीसी का लाइफ स्पान इनमें से देखेंगे, ए है 130 डेज या 110 डेज या 100 डेज या 120 डेज। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा डी, आरबीसी का लाइफ स्पान होता है 120 डेज। क्लियर है? आगे देखेंगे, व्हाट इज द लाइफ स्पान ऑफ डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पान भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में आता है कि कई जगह पे सिर्फ हमें 2 से 5 दिया होता है
मतलब ये सारे 3 से 15, 4 से 15, 5 से 20। इसका आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो आंसर होगा ए, कि 2 से 15 दिन जो है वो आरबीसी का डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पान होता है। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पान 2 से 15 इस क्वेश्चन में, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में 2 से 5 होगा। ठीक है, 2 से 15 की जगह 2 से 5 होगा, तो वहां पे हम इसे सही ऑप्शन लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द वर्टिब्रेट दैट हैज अ 2 चैम्बर्ड हार्ट। अब ऐसे वर्टिब्रेट का नाम हमें बताना है जिसके दिल के 2 चैम्बर हैं। ह्यूमंस के कितने चैम्बर्स हैं? 4। ठीक है, और किसके है 4 चैम्बर? यहाँ पे ये क्रोकोडाइल के, इसका भी हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। तो फिर यहाँ पे किस चीज का हार्ट जो है 2 चैम्बर्ड होता है? वो है फिश। किसका? फिश का। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। फिश का हार्ट जो है 2 चैम्बर्ड होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट में जो है स्वेट ग्लैंड्स ज़्यादा नंबर्स में होते हैं? जैसे कि फोरहेड्स में होते हैं, या फिर फोर आर्म्स में होते हैं, या फिर पाम ऑफ द हैंड में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है कि सबसे ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स होते हैं पाल्म ऑफ द हैंड में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, वैक्सीनेशन वॉज स्टार्टेड बाय। अब वैक्सीनेशन को किसने स्टार्ट किया था? किसने किया था? जॉनस ने किया था, पॉल ने किया था, एडवर्ड ने, या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने? किसने किया था? एडवर्ड जेनर जो हैं उन्होंने वैक्सीनेशन को स्टार्ट किया था। ठीक है, वो हम, और क्या किया था एडवर्ड जेनर ने? एक और क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, जो एडवर्ड है उन्होंने क्या किया था? चेचक, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, उसकी वैक्सीनेशन भी दी थी। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने ही वैक्सीनेशन स्टार्ट की थी, और स्मॉल पॉक्स के लिए भी वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर ने ही दी थी। नेक्स्ट है, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ। प्रोटीन्स किससे बने होते हैं? हमने बहुत बार रिपीटेडली बहुत पढ़ा हुआ है ये क्वेश्चन, फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो हम यहाँ पे बताते हैं। देखेंगे पहले तो ऑप्शंस में शुगर है, अमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। तो प्रोटीन जो है वो, उसके लिए आंसर होगा अमाइनो एसिड्स। जो अमीनो एसिड हैं वो बनाते हैं प्रोटीन्स को। ठीक है, बी इज अ, मेंशन द सोर्स ऑफ लिवर मिल्क एग योक। मतलब लिवर मिल्क और एग योक के सोर्सेज क्या हैं? मतलब कौन सा सोर्स है? विटामिन ए है, विटामिन ए से हमें ये सब मिलते हैं, या फिर विटामिन B2 से हमें ये सब मिलता है, या विटामिन डी, या विटामिन सी से। तो ये तीनों मतलब ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? इसके सोर्स क्या है? वो है विटामिन डी। ठीक है, तीनों अगर किसी में आती है तो वो है विटामिन डी। करेक्ट आंसर इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, हार्ट इज मेड अप ऑफ। हार्ट किससे बना होता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, ए करेक्ट होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। तो थोड़ा रिमाइंड कीजिए कि हार्ट जो है वो हमने पढ़ा था स्कूल में, हमने बहुत पढ़ा हुआ है, हार्ट इज मेड अप ऑफ, हार्ट इज मेड अप ऑफ। तो किससे बना होता है? हार्ट जो है वो कार्डियक मसल से बना होता है। किससे बना होता है हार्ट? कार्डियक मसल से। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम द कोरोना वायरस दैट किल्स ह्यूमन। ऐसे वायरस का नाम बताना है जो किल करता है ह्यूमन को। तो फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है एड्स, फेड्स, सार्स एंड HIV। एड्स नहीं होगा इसका आंसर, एड्स को भी हम जानते हैं, HIV को भी हम जानते हैं। तो ऐसा वायरस जो किल करता है ह्यूमंस को, उसका नाम है सार्स। सी करेक्ट ऑप्शन है। और सार्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हम इसकी फुल फॉर्म भी देखेंगे। सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, स्वेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स, जो कि वायरस का नाम है जो किल करता है ह्यूमन को। नेक्स्ट देखते हैं, फंजाई आर प्लांट दैट लैक
फंजाई ऐसे प्लांट्स हैं जो जिनमें क्या नहीं होता, देखेंगे ऑप्शन, क्या उनमें ऑक्सीजन नहीं होती, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, या क्लोरोफिल नहीं होती। ठीक है, तो उनमें क्या चीज़ नहीं होती है, फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ सी, फंजाई प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होती है। वट मेक्स अ रेप्टाइल अ रेप्टाइल, एक रेप्टाइल को रेप्टाइल क्या बनाता है? हम जानते हैं रेप्टाइल्स क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है, और ये वार्म ब्लडेड तो वैसे एलिमिनेट है, नॉन हेयरिंग भी नहीं होते हैं सारे के सारे, मतलब तो कोल्ड ब्लडेड तो है, लेकिन जो एग्जैक्ट हमसे जो पूछा हुआ है कि एक रेप्टाइल को रेप्टाइल क्या बनाता है, वो है एग लेइंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, एग लेइंग। नेक्स्ट है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन, फूड की डाइजेशन देखो कहाँ से शुरू होती है, आपको बताया, आपके माउथ से शुरू होती है ना, उसको चबाने से, च्युइंग करने से, वहाँ से शुरू होती है डाइजेशन, लेकिन कंप्लीट कहाँ पे होती है, देखेंगे स्टमक में होती है, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, या पेनक्रियाज में, या लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इसका आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पे कंप्लीट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होती है फूड की डाइजेशन। और यहाँ पे नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी फूड गेट्स एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, अभी हमने देखा कि कहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो अब फिर ये फूड जो है कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, फिर से ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक एंड लिवर। इनमें से अब देखो जहाँ पे फूड कहाँ हुआ है, पूरा कंप्लीट डाइजेस्ट जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहीं पे क्या होगा, एब्जॉर्ब भी मोस्टली, मतलब फूड जो है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, अब वहीं पे जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हुआ है उसका। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यही थे आज हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल भी रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।